आश्रम के शांतिपूर्ण वातावरण में जब सभी शिष्य अपने अपने कार्य में लगे रहते थे तो एक शिष्य चुपचाप एक कोने में अकेला बैठा रहता था और वो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। आश्रम के सभी शिष्य जब पूरे दिन कार्य करने के पश्चात एक साथ बैठकर पूरे दिन के कार्य की चर्चा करते, तब वह शिष्य अकेला बरगद के पेड़ के नीचे चुपचाप अकेला बैठकर ध्यान करता था। ये देखकर सभी शिष्यों को आश्चर्य होता था, क्योंकि उस शिष्य का कोई दोस्त भी नहीं था और वो हमेशा अकेला ही आश्रम में टहलता रहता था। उसे इस तरह देखकर गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते थे एवं उन्हें ऐसा लगता था कि कोई तो आश्रम में है जो मौन की शक्ति को समझता है। यदि आश्रम में कोई जरूरी बात का निर्णय लेना होता तो गुरुदेव उसकी राय जरूर लिया करते थे, परंतु यही बात गुरुजी के एक दूसरे शिष्य को बहुत खटकती थी, क्योंकि वो गुरुजी का सबसे प्रिय शिष्य बनना चाहता था। इसलिए वो हमेशा गुरुजी के सामने बाकी सभी शिष्यों की कुछ न कुछ कमियां निकालता रहता था और वो सदैव अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का दिखावा करता था। चाहे उससे कोई सलाह ना भी मांगे, फिर भी वो उन्हें सलाह देता रहता था। वो बहुत वाचाल शिष्य था, अर्थात बहुत ज़्यादा बोलने वाला शिष्य था और आश्रम के दूसरे शिष्यों में बहुत प्रसिद्ध भी था, क्योंकि वो सबसे हंसी मजाक किया करता था। परंतु आश्रम के गुरु उसकी राय ना लेकर दूसरे बच्चे, यानी जो हमेशा शांत रहता था, उसकी राय लेते थे, तो ये बात उन्हें बहुत खटकती थी। उसे ये लगता था कि वह उस दूसरे शिष्य से ज्यादा बुद्धिमान है। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को उस वाचाल शिष्य के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, परंतु गुरुजी उसे अपने तरीके से बोध कराना चाहते थे, ताकि उसकी ज्यादा बोलने की आदत, झूठा दिखावा करने की आदत, दूसरे शिष्यों में कमियां निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो मौन रहकर ध्यान की गहराइयों में उतर पाए। सही मायने में देखा जाए तो ऐसे ही गुरु सच्चे गुरु होते हैं, जो अपने शिष्य को सही ज्ञान से अवगत कराए। अतः वो किसी भी प्रकार से उस वाचाल शिष्य को एहसास कराना चाहते थे कि ज्यादा ना बोलकर सिर्फ चुप रहने से ही उस असीम सत्य के बारे में जाना जा सकता है। उस विराट का एहसास चुप रहकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक उपाय सूझा, अतः उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को, आश्रम के सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी शिष्यों को दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग जगह में भिक्षा लेने को भेज रहा हूं और जो भी दो बच्चे सबसे ज्यादा भिक्षा मांग कर लाएंगे, उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिलेगा। और गुरुजी ने सभी शिष्यों को बताया कि भिक्षा मांगने से अहंकार समाप्त होता है, इसलिए हर शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगे, वरना वो अपना एवं अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देंगे। और गुरुजी ने जानबूझकर सदा चुप रहने वाले शिष्य एवं वाचाल शिष्य जो ज्यादा बोलता था, उन दोनों की जोड़ी बना दी। वाचाल शिष्य के मन में एक ही बात चल रही थी कि आज उसे मौका मिला है और वो गुरुजी को दिखा देगा कि वो चुप रहने वाले शिष्य से अधिक प्रतिभावान है। अतः दोनों शिष्यों ने अपनी सहमति से ये निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग कोनों से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का कार्य जल्दी ही पूर्ण किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य प्रत्येक द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर चुपचाप अपना भिक्षा पात्र आगे कर देता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक एवं सादगी का आभास होता था।
जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे, उधर दूसरा शिष्य हर द्वार पर जाकर प्रत्येक को कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता था, जिससे ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही वापस लौटा देते थे। पूरे गांव से भिक्षा मांगने के बाद दोनों जब गांव के बीच में मिले तो वाचाल शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दुगुनी भिक्षा थी। ये देखकर वो मन ही मन बहुत दुखी हुआ, परंतु जब वो भिक्षा का सामान लेकर आश्रम की ओर जा रहे थे तब वाचाल शिष्य को एक चालाकी सूझी। अतः उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा, हमें अपनी भिक्षा एक ही झोली में डाल लेनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि हम दोनों को एक साथ भिक्षा लेकर आना होगा। और चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी सारी भिक्षा उस वाचाल शिष्य की झोली में डाल दी। वाचाल शिष्य मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि अब गुरुजी को पता भी नहीं चलेगा कि सबसे ज्यादा भिक्षा किसने मांगी है। सभी शिष्यों के आश्रम में आने के बाद जब सभी शिष्यों की भिक्षा तोली गई तो इन दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। गुरुजी ने आश्रम के सभी शिष्यों के सामने इन दोनों शिष्यों की पीठ थपथपाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी एवं उन दोनों को धन्यवाद दिया। और गुरुजी ने कहा कि आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को मैं नहीं सौंप सकता, इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है। अतः तुम दोनों में सबसे ज्यादा भिक्षा लेकर कौन आया है, आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाएगी। जब गुरुजी ने उन दोनों से पूछा कि तुम दोनों में से सबसे ज्यादा भिक्षा कौन लेकर आया है, तो वाचाल शिष्य बोला, हे गुरुदेव, मैं इससे दुगुनी भिक्षा मांग कर लाया हूं, किंतु मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने दोनों भिक्षा एक ही झोली में डाल ली। मुझे नहीं मालूम था कि आप इस प्रकार का निर्णय लेने वाले हैं। तब गुरुजी ने चुप रहने वाले शिष्य से पूछा, क्या तुम इसकी बात से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? गुरुजी की बात सुनकर चुप रहने वाला शिष्य बोला, हे गुरुदेव, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं ये साबित कर पाऊं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। सही बात तो यह है कि मैं इससे ज्यादा यानी दुगुनी भिक्षा लेकर आया था और इसी ने ही मुझे हम दोनों की भिक्षा एक ही झोली में डालने को बोला था। दोस्तों, आश्रम के पीछे एक पहाड़ी थी जहां संध्या के समय सूरज ढल रहा था। गुरुजी को तो पता था कि सच कौन बोल रहा है, परंतु बाकी शिष्यों के सामने सच साबित करने के लिए गुरुजी ने उन दोनों से एक सवाल पूछा कि पीछे की पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ये सुनकर वाचाल शिष्य तुरंत बोल पड़ा, गुरुजी, पहाड़ी पर सूरज अपना रंग बिखेर रहा है, आसमान में लालिमा छाई हुई है। ये प्रकृति का बहुत ही सुंदर एवं मनमोहक दृश्य है। अब गुरुजी ने दूसरे शिष्य से जो चुप रहता था उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम से उसकी आंखें भर आई थी। आंखों से प्रेम की हल्की हल्की बूंदें शबनम की तरह बिखर रही थी। ये देखकर गुरुजी को उससे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अतः गुरुजी ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने ये सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोगों को यही दिखाई देता है कि ये एक सुंदर दृश्य है, परंतु आनंद की बात तो यह है कि सुंदरता बयान नहीं की जा सकती, सुंदरता को बोलकर नहीं बताया जा सकता, सुंदरता को सिर्फ महसूस किया जा सकता है और सामने वाला उस सुंदरता को आपकी आंखों में देख पाता है। चुप रहने वाले शिष्य की ओर इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा, असल में सुंदरता इसी ने देखी है, इसी ने अनुभव किया है। दूसरे बच्चे ने तो सुंदरता की सिर्फ व्याख्या की है,
परंतु इसने सुंदरता को वास्तविकता में महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिशें नाकाम होती देख वाचाल शिष्य वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। अतः उसे चुप कराते हुए गुरुदेव ने कहा कि हे बेटा सुनो, पहले से ही मुझे पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी शिष्यों को बताते हुए गुरुजी ने कहा कि शब्द एक जाल की तरह होते हैं। हमारे ज़्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। जब कोई व्यक्ति एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए वो फंसता चला जाता है और इसी वजह से अंतर्मुखी होने की बजाय वो बहिर्मुखी होता चला जाता है। वहीं पर यदि जिस व्यक्ति को अपनी आंतरिक यात्रा करनी होती है उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। जरूरत से ज़्यादा बोलना या फिर हर समय बोलते ही रहना, ये सब हमारी आंतरिक यात्रा में बाधा होती है। जब आप चुप रहने का प्रयास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे आप अपने एकांत को जान पाते हैं। और यदि आपके मन में एक बार एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में वो सादगी, एकांत, शांति एवं स्पष्टता की झलक सब सामने नजर आने लगती है। कुछ भी साबित करने को नहीं रह जाता, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ आंखों में देखा जा सकता है। चुप रहने वाले शिष्य की ओर इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि अभी जो दृश्य इस बच्चे ने देखा वो ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति कभी नहीं देख पाएगा। ज्यादा बोलने वाला सिर्फ अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क कर सकता है, परंतु उसे महसूस कुछ भी नहीं होगा। उसे सिर्फ दिखाई दे सकती है सूरज की लालिमा और वो उसकी व्याख्या कर सकता है, परंतु वो उस सुंदरता को, उस विराट अस्तित्व को, उस अद्वैत को कभी महसूस नहीं कर पाएगा। अतः यदि चुप रहने की कला सीखनी है तो तुम्हें सदैव एक बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग इसलिए ज़्यादा बोलते हैं कि वो दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं और साबित करने के चक्कर में वो शब्दों के जाल में और अधिक फंसते चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे वही उनकी आदत बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो वो कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा। अतः उसकी ये भूख बढ़ती चली जाती है और वो इस संसार में कभी किसी को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए ये सिर्फ समझने की बात है कि बहिर्मुखी होने की बजाय हम अंतर्मुखी होकर खुद को जान सकते हैं, हम अपने आप को समझ सकते हैं। दोस्तों, गुरुजी ने अपना आखिरी संदेश देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय से अभ्यास करना चाहिए। दृढ़ संकल्प लेकर दिन में कुछ समय या फिर हफ्ते में कुछ समय और या फिर महीने में एक दिन चुप रहने का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे चुप रहने की आदत धीरे धीरे अपने आप ही पनपने लगती है, क्योंकि यदि हम चुप रहने लगते हैं तो हमें चुप रहने का आनंद पता चल जाता है। उसके बाद हमें प्रयास करना ही नहीं पड़ता, बल्कि हमारा मन आनंद की तरफ स्वयं भागता चला जाता है। चुप रहने की ये महाशक्तिशाली कला सीखने के बाद उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी स्पष्टता दोनों में अत्यंत फायदा होगा। वास्तविकता में जिसे दर्शन कहते हैं वो सिर्फ मौन के द्वारा ही संभव है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।